क्या आप जानते हैं कि दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? एक ऐसा नाम जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गया, एक ऐसा योद्धा जिसकी कहानी किसी महाकाव्य से कम नहीं। आज हम बात करेंगे उस शेर दिल हेमू की, जिसने अपनी तलवार के दम पर दिल्ली का ताज जीता था, लेकिन नीति को कुछ और ही मंजूर था। हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हम हेमू के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 16वीं सदी की शुरुआत में एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। नमक के व्यापार से शुरुआत करने वाला यह व्यक्ति अपनी तीव्र बुद्धि, असाधारण सैन्य कौशल और अदम्य साहस के दम पर शिखर तक पहुंचा। उनकी यह यात्रा किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। शेरशाह सूरी के वंशज आदिल शाह सूरी के प्रधान सेनापति और वजीर के रूप में हेमू ने एक के बाद एक 22 युद्ध जीते। उनकी रणनीतियां इतनी अचूक थीं कि दुश्मन उनके नाम से कांपते थे। उन्होंने बंगाल से लेकर आगरा तक हर विद्रोही को धूल चटाई और अपनी अजेयता का लोहा मनवाया। अक्टूबर 1556 में हेमू ने मुगलों को दिल्ली और आगरा से खदेड़ दिया। उन्होंने दिल्ली का ऐतिहासिक किला फतेह किया और सदियों बाद एक हिंदू राजा ने दिल्ली के सिंहासन पर अपना अधिकार जमाया। यह एक ऐसा क्षण था जब लगा कि भारत में फिर से हिंदू शासन की वापसी हो रही है। दिल्ली की गद्दी पर बैठकर हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से अपना राज्याभिषेक करवाया। लेकिन दिल्ली का यह ताज कांटों भरा था। मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी और उसका युवा पुत्र अकबर अपने संरक्षक बैरम खान के साथ दिल्ली पर फिर से कब्जा करने को बेताब था। 5 नवंबर 1556 को पानीपत के ऐतिहासिक मैदान में हेमू और अकबर की सेनाएं आमने सामने थीं। हेमू अपने विशालकाय हाथी हवाई पर सवार होकर साक्षात काल की तरह शत्रु सेना पर टूट पड़े। उनकी वीरता और नेतृत्व ने मुगलों की सेना में खलबली मचा दी। युद्ध का पासा हेमू के पक्ष में झुकता दिख रहा था। मुगलों की हार निश्चित लग रही थी। तभी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। एक तीर पता नहीं कहां से आया और सीधा हेमू की आंख में जा लगा। हाथी पर बैठे हेमू गिर पड़े। उनका गिरना ही था कि सेना में भगदड़ मच गई। जो जीत हेमू के हाथों में थी, वह अचानक फिसल गई। बेहोश और घायल हेमू को मुगल सेना ने पकड़ लिया। बैरम खान ने युवा अकबर से हेमू का सर कलम करने को कहा ताकि वह गाजी बन सके, लेकिन अकबर ने मना कर दिया। अंततः बैरम खान ने स्वयं हेमू का सर धड़ से अलग कर दिया। इस तरह दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट की कहानी का दर्दनाक अंत हुआ। हेमू का शासन सिर्फ 1 महीने का रहा, लेकिन उनकी वीरता और दिल्ली के तख्त पर एक हिंदू के रूप में बैठने का उनका साहस हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगा। हेमू एक गुमनाम नायक हैं, जिनकी कहानी हमें बताती है कि कैसे नीति का एक छोटा सा मोड़ इतिहास की धारा बदल सकता है। उनकी गाथा हमें याद दिलाती है कि शौर्य और साहस किसी भी पृष्ठभूमि से आ सकते हैं। यह था हेमू का शौर्य और उनकी दुखद कहानी।